हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हम इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स के बारे में एंड चैनल्स के बारे में जो कि आपके डिफरेंट एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं, आइदर फॉर द स्टेट पीसीएस एंड द जो आपकी बैंक, रेलवेज़ या एसएससी, ग्रुप डी, जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं आपके, उन सभी एग्ज़ाम्स में कई बार पूछे जाते हैं स्टेट्स के नाम और किन कंट्रीज़ के बीच में वो स्टेट्स लाइक करते हैं, या कौन सा, जैसे 10 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल है, तो ये कौन से चैनल्स किन किन चीज़ों को सेपरेट आउट करते हैं, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहला स्टेट है हमारा, वो है पाक स्टेट। सो पाक स्टेट जो है वो इंडिया के बेसिकली तमिलनाडु और श्रीलंका, इन दोनों को अलग करता है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो कनेक्टिंग स्ट्रेट है और कनेक्टिंग लिंक है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ पाक बे स्ट्रेट। और यहाँ पर साउथ की तरफ आप देखेंगे गल्फ ऑफ मन्नार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, दैट इज़ कॉल्ड एज अ सुंडा स्ट्रेट। और सुंडा स्ट्रेट ये रहा आपका, इस पॉइंटेड पे आपको देख सकते हैं सुंडा स्ट्रेट। सुंडा स्ट्रेट सुमात्रा आइलैंड्स और जावा, ठीक है, इन दोनों एरियाज़ को सेपरेट आउट करता है सुमात्रा सुंडा स्ट्रेट। ठीक है, सुंडा ट्रेंच भी आपको यहाँ पर साइड में देखने को मिलेगी, ये इस एरिया में। ठीक है, क्रिसमस आइलैंड्स भी आपको देखने को मिलते हैं, जकार्ता है यहाँ पर। ठीक है, तो बट सुंडा स्ट्रेट की बात करते हैं तो दैट इज सुमात्रा एंड द जावा। नेक्स्ट है हमारा ताइवान स्ट्रेट। सो ताइवान स्ट्रेट जो है वो आपको देखने को मिलेगा चाइना के बीच में और ताइवान के बीच में। डायरेक्टली आपको नाम से ही पता लग रहा है। ये देखिए, आप इस यहाँ पर जूम आउट देख सकते हैं, ये चाइना का पूरा एरिया है, दिस इज़ द चाइना एरिया। एंड यहाँ पर एक छोटा सा देश है ताइवान, दिस इज़ द ताइवान एंड दिस इज़ चाइना एंड नाउ ताइवान स्ट्रेट। ठीक है, ऊपर ईस्ट चाइना सी है, नीचे पैसिफिक ओशन आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है ये आपको मलेशिया एंड सुमात्रा के बीच में देखने को मिलता है। ठीक है, मलेशिया है यहाँ पर आपका, ठीक है, मलेशिया एंड द सुमात्रन, ये वाला, तो दिस इज़ द स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ठीक है, यहाँ पर आपका सिंगापुर, इंडोनेशिया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पर मिलेगा, मलेशिया और यहाँ पर। और मलेशिया की कैपिटल क्या है, कोलालमपुर है, दैट इज़ ये रहेगा स्ट्रेट ऑफ मलक्का। नाउ नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर मकास स्ट्रेट। मकास स्ट्रेट जो है ये आपको कनेक्ट करता है बोर्निया एंड सेबलीज के साथ में। ठीक है, बोर्निया एंड सेबलीज, मकासर स्ट्रेट। ठीक है, अगला है हमारा यहाँ पर कोरियन स्ट्रेट या कोरिया स्ट्रेट। कोरिया स्ट्रेट जो है दिस इज़ कोरिया स्ट्रेट, जो कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में, और फिर यहाँ पर आपका आता है जापान। ठीक है, तो जापान और कोरिया को सेपरेट आउट करता है कोरिया स्ट्रेट। ठीक है, सी ऑफ जापान आप यहाँ देख सकते हैं। सो यहाँ पर कोरिया स्ट्रेट। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ये ओमान, देखिए ये यूएई है एंड ओमान है, बट यहाँ पर जो बॉर्डर एरिया लगता है दैट इज़ ओमान का है। और यहाँ पर है ईरान। ईरान और ओमान को सेपरेट आउट करता है कौन, स्ट्रेट ऑफ होमरोज। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर यूएसए और रशिया, इसको सेपरेट करता है बेरिंग स्ट्रेट। दिस इज़ एक छोटा सा स्ट्रिप देखने को मिल रही है, दिस इज़ कॉल्ड एज अ बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, बेरिंग स्ट्रेट रशिया एंड यूएसए को सेपरेट आउट करता है। फिर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर ये काफ़ी फेमस है, काफ़ी नाम सुना होगा आपने इसको। ये स्पेन और मोरक्को को अलग करता है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर अटलांटिक ओशन और मेडिटेरियन सी से होते हुए जाता है और सेपरेट करता है दो कंट्रीज, दैट इज मोरक्को एंड द स्पेन को। नाउ अगली हम बात करें स्ट्रेट ऑफ ओट्रेंटो, दैट इज ओट्रेंटो। स्ट्रेट ऑफ ओट्रेंटो जो है वो आपका इटली को, बेसिकली इटली और अल्बेनिया, अल्बेनिया को सेपरेट करता है। इटली एंड अल्बेनिया को सेपरेट करता है। गल्फ ऑफ टोरंटो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, इटली के नीचे आपको देखने को मिलेगा, इटली के नियर बाई। बल ए मंदेब। बल ए मंदेब जो है ये स्ट्रेट आपका दीजिबूती और यमन को अलग करता है। ठीक है, ये है यमन और यहाँ पर है ये दीजिबूती देश। ठीक है, दीजिबूती
इसको अलग करता है ये वाला पर्टिकुलर प्लेस, दिस इज कॉल्ड एज अ बब एल मंदेव, बबल मंदेव, ठीक है। दैट इज ऑप्शन, नॉट ऑप्शन, सॉरी क्वेश्चन नहीं है ये, ऑप्शन मैं बोल रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं हम यहाँ पर हेक्टे स्ट्रेट जो है, हेक्टे स्ट्रेट हमारा यहाँ पर है, कहाँ गया ये रहा, सॉरी हेक्टे स्ट्रेट, ठीक है। हेक्टे स्ट्रेट जो है वो आपका एक तरफ तो यूएसए है, ये यूएसए का एरिया है, ठीक है, और दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कनाडा, ठीक है। तो दूसरी तरफ आपको कनाडा का देखने को मिलेगा, ये कनाडा है, ये यूएसए है, इनके बीच में ये हेक्टे स्ट्रेट आपको देखने को मिलता है इन अ पैसिफिक ओशन। नाउ द नेक्स्ट हमारा यहाँ पर जो रहेगा वो स्ट्रेट ऑफ जॉन डी फूका, स्ट्रेट ऑफ जॉन डी फूका, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, वैनकूवर आइलैंड ऑफ कनाडा, ये वैनकूवर आइलैंड्स हैं जो कनाडा का हिस्सा है, और साथ साथ यूएसए के अंदर यूनाइटेड स्टेट ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है। इन दोनों के बीच में आपको ये वाला स्ट्रेट देखने को मिलता है। सॉरी ये वापस आ गया, ओके इधर चलते हैं हम लोग। फिर हम बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा की। स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा जो है वो यूएसए और बहामास के बीच में, ये बहामास आइलैंड है इधर, ठीक है। बहामास आइलैंड के बीच में स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू द डेनमार्क स्ट्रेट। सो डेनमार्क स्ट्रेट जो है वो आइसलैंड, दिस इज़ द आइलैंड और दिस इज़ द ग्रीनलैंड, ठीक है। ग्रीनलैंड और बेसिकली दोनों ही हिस्से डेनमार्क के हैं, ठीक है, डेनमार्क के ही हिस्से हैं, तो उसी के बीच में ये डेनमार्क स्ट्रेट आपको देखने को मिलता है नॉर्वियन सी के अंतर्गत, ठीक है। नाउ कमिंग टू द डेविस स्ट्रेट। डेविस स्ट्रेट जो है बेसिकली ये आपको कहाँ मिलेगा, देखो डेविस स्ट्रेट ये आपको देखने को मिलेगा ये वाला, ठीक है। ये इस तरीके से पतली सी नदी टाइप की देखने को मिलेगी यहाँ पर बैफन बे के अंदर, मतलब ये वाला बेसिकली एरिया, ठीक है। ये जो है ग्रीनलैंड जो डेनमार्क का हिस्सा है और बफिन आइलैंड जो कनाडा का हिस्सा है, ठीक है, उसके बीच में देखने को मिलता है। और साथ साथ बफिन आइलैंड्स हो गया, ठीक है, और ग्रीनलैंड ये हो गया। साथ साथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा लेब्राडर और बफिन आइलैंड के बीच में हुडसन स्ट्रेट, हुडसन स्ट्रेट भी आपको यहाँ पर साथ में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हमारा क्या है आगे। तो सी ऑफ अजोव के बीच में और ब्लैक सी के बीच में क्रेच स्ट्रेट आपको देखने को मिलेगा, या बेसिकली आप यूक्रेन और रशिया के बीच में आप ये कह सकते हैं, ठीक है। समुद्रों की बात कर रहे हैं तो ब्लैक सी आ जाता है, सी ऑफ अजोव आ जाता है, और कंट्रीज़ में आएगा तो रशिया और ये यूक्रेन। बट यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर एरिया है, दिस पर्टिकुलर एरिया ये क्रीमिया है, बेसिकली क्रीमिया एक जगह है जिसको रशिया ने ऑक्यूपाई किया है, दिस इज बेसिकली ऑक्यूपाइड बाय द रशिया, बट एक टाइम पर ये यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था, तो ये ठीक है इस तरीके से। नाउ तो नेक्स्ट है हमारा ये जो है आपका स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस। स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस जो है ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। ये आप सी ऑफ मरमरा, ठीक है, और ब्लैक सी के बीच में देखने को मिलता है, ठीक है। एक तरफ टर्की है, इस्तांबुल है यहाँ पर, ये वाला इस्तांबुल के से ही गुजर कर बेसिकली ये एरिया जाता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर सी ऑफ डार्डनल्स। सी ऑफ डार्डनल्स जो है या स्ट्रेट ऑफ डार्डनल्स, नॉट सी, बेसिकली ये वाला है स्ट्रेट ऑफ डार्डनल्स इसे कहा जाता है, जो कि टर्की और ये आपका ग्रीस इसके बीच में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। टर्की एंड द टर्की और मेन लैंड ऑफ टर्की बेसिकली दो स्लाइस आइलैंड्स हैं उनके बीच में देखने को मिलता है। आगियन सी भी आपको यहाँ पर मिलेगा, सी ऑफ मरमरा आपको देखने को मिलता है, आयोनाइज सी आपको मिलेगा यहाँ पर, और मेडिटेरियन और ब्लैक सी के बीच में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्ट्रेट ऑफ मेसिनिया। स्ट्रेट ऑफ मेसिनिया जो है मेन लैंड ऑफ इटली, इटली का जो मेन लैंड है इसके बीच में और सिलिसली के बीच में देखने को मिलता है। दिस पार्ट, दिस एरिया इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेट ऑफ मेसिनिया, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा आता है कुक स्ट्रेट। कुक स्ट्रेट कहाँ पर है, ये है आपका कुक स्ट्रेट। कुक स्ट्रेट जो है वो न्यूजीलैंड के नॉर्थ में, ये न्यूजीलैंड है आपका नीचे की तरफ, इसके नॉर्थ में, ठीक है। और सॉरी न्यूजीलैंड आइलैंड, सॉरी नॉर्थ आइलैंड जो न्यूजीलैंड का नॉर्थ आइलैंड है, ठीक है, नॉर्थ आइलैंड ये न्यूजीलैंड का है, और साउथ आइलैंड जो न्यूजीलैंड का है उसके बीच में यहाँ पर मिलेगा,
ठीक है, इसको आप समझ लीजिए नॉर्थ ऑफ न्यूजीलैंड एंड साउथ ऑफ न्यूजीलैंड, ठीक है, इनके बीच का जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज अ कुक स्ट्रेट। नेक्स्ट है हमारा बास स्ट्रेट। बास स्ट्रेट आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और बेसिकली या मेलबर्न कह लीजिए या विक्टोरिया कह लीजिए, ठीक है, तो दैट इज बास स्ट्रेट। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर बास स्ट्रेट के बाद ली परोस स्ट्रेट। ली परोस स्ट्रेट जो है वो है यहाँ पर, ये रहा, ये है जापान, और जापान के ही अंदर ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है, और जापान और साथ में ये देखिए ये वाला इतना, ये तो जापान का हिस्सा है यहाँ पर, और ये वाला जो हिस्सा है ऊपर का ये रशिया का हिस्सा है, ठीक है, तो रशिया और जापान के बीच में आपको ये कह सकते हैं ये आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर दैट इज स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। मैगेलन स्ट्रेट जो है वो साउथ अमेरिका और बेसिकली अर्जेंटीना के एरिया के अंदर देखने को मिलेगा दिस पार्ट। यहाँ पर आप चिली देखेंगे, चिली एक जो देश है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो उसी के पास में आपको ये मिलेगा स्ट्रेट ऑफ मैगेलन, ठीक है। नाउ कमिंग टू द जापान। जापान के अंदर जो है बेसिकली कुछ आइलैंड्स हैं, यहाँ पर स्ट्रेट नहीं है स्पीकर में, इसमें कुछ आइलैंड्स हैं, ये जो सेंडाई, टोक्यो, सपोरो, कोयोटो, होरिशिमा, नागासाकी, शिकोको, ओसाका, नगोया और होनोसू। तो ये जो आइलैंड्स हैं या जो प्लेसेस हैं, या इन प्लेसेस को बेसिकली कभी कभी क्रोनोलॉजी पर नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इस पिक्चर को अपने माइंड में थोड़ा सा सेट कर लीजिए, इफ़ इन केस कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकें। नाउ द नेक्स्ट पार्ट है हमारा यहाँ पर, तो नेक्स्ट पार्ट में है आपका देखिए 8 डिग्री चैनल, वो किसको सेपरेट करता है, वो मिनिकॉय आइलैंड जो है, मिनिकॉय आइलैंड जो भारत का है उसको, और 8 डिग्री है नीचे वाला, ये वाला हिस्सा जो है 8 डिग्री चैनल है, मिनिकॉय आइलैंड और मॉलडीव्स को अलग करता है 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय आइलैंड और लक्षद्वीप की जो कैपिटल है दैट इज़ कावरत्ती, उसको कैसा सेपरेट करता है 9 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को सेपरेट आउट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर, तो 38 पैरेलल जो है वो नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया को सेपरेट करता है, नॉर्थ कोरिया एंड द साउथ कोरिया को सेपरेट करता है कौन, 38 पैरेलल। नाउ द लास्ट है हमारा इस पर्टिकुलर सेशन का, कनाडा और यूएसए को सेपरेट करने वाला जो पैरेलल है दैट इज 49th पैरेलल। 49th पैरेलल जो है वो कनाडा और यूएसए को सेपरेट आउट करता है। सो इस सेशन के अंदर इतने ही क्वेश्चंस, इतने ही टॉपिक्स को हम कवर करते हैं। आई होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट किसी शॉर्ट वीडियो में हम और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।